दोस्तों आज हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अफजल भट्ट विद फैक्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप यूट्यूब पे जाएंगे वहाँ अफजल भट्ट इकट्ठा लिखें, स्पेस दे के विद और फिर फैक्ट्स, तो फिर आप हमारे चैनल तक रसाई हासिल कर पाएंगे। और हमेशा की तरह हम आपके पास आते हैं, आपका त्राह नहीं निकालते कि जैसे आज रात जो है वो दुनिया तबाह हो जाएगी, सुबह उठेंगे आप प्रोग्राम रात देखेंगे तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे आ रहा होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको फैक्ट के साथ सूरत हाल से आगाह करें। तो आप कम से कम अपने आप से भी सवाल किया करें जब तमाम टीवी चैनल देखते हैं कि फैक्ट आपको नज़र आते हैं कि नहीं आते। अच्छा दोस्तों, आज हम जिन मौज़ूआत का अहाता करेंगे कि इसमें आज वो क्या कहते हैं कि आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, कि लगता ये था कि अगर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है, अगर ये फ़ैसला हो गया है कि आईनी बेंच बनना है, ये फ़ैसला हो गया है कि अब आईनी बेंच का तयन जो है वो जुडिशल कमीशन करेगा, तो फिर भी हम ये कहते थे कि क्या जजेस जो हैं वो कोई पड़ोसी मुल्क से लेकर आएंगे, क्या जजेस जो हैं वो कोई यूरोप से बरतानिया से लेकर आएंगे। इन 16 जजों में से आपने आईनी बेंच बनाना है और बना लीजिए, जाके वो बेंच भी बना लीजिएगा। लेकिन आज सेनेट के अंदर जो सेनेट की कैमा कमेटी थी उसने ये मंजूरी दे दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 25 होगी। ज़ाहिर है कि जो कमेटी कैमा कमेटी है वो एक पार्लियामेंट का हिस्सा है और उसकी प्रोसीडिंग जो है वो ज़ाहिर चैलेंज भी नहीं हो सकती। तो वहाँ पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने इख्तलाफ किया, हामिद खान साहब भी उसके मेंबर थे, और आपको पता है कि थारोली जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से हामिद खान साहब का स्टांस क्या है। तो इसलिए आज जब सेनेट ने उन 25 जजेस की मंजूरी दे दी है, तो लगता ये है कि अब गवर्नमेंट ये चाहेगी, गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि अगर हमने जो है वो आईनी बेंच बनाना है और उसका फ़ैसला जो है वो जुडिशल कमीशन ने करना है, तो फिर ये जुडिशल कमीशन उस वक़्त इसकी तकमील मुकम्मल हो, उस वक़्त काम का आगाज़ करे। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 25 हो जाए ताकि एक चॉइस आ जाए किसके सामने, जुडिशल कमीशन के सामने। और जुडिशल कमीशन में अभी तक तो यूँ लगता है कि जैसे बड़ी आसानी के साथ जो है हुकूमत जो जजेस भर्ती करना चाहेगी वो कर लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस जुडिशल काउंसिल ने सिर्फ आईनी बेंच नहीं बनाना, अब जितने जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे, भर्ती होंगे, हाई कोर्टों से लिए जाएंगे, उसका फ़ैसला भी इसी जुडिशल जो कमेटी है इसने करना है, कमीशन ने। तो ज़रा आज एक मरतबा फिर आपको जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन पे आपको दिखाते हैं, साथ थोड़ी सी वजाहत कर दें जिन लोगों ने हमारा कल का प्रोग्राम देखा था। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे एक अजीज़ ने मुझे बाज़ाब्ता तौर पर एक पूरा मैसेज किया, साथ लॉ का हवाला दिया, नए एक्ट की कापी भेजी और साथ कहा कि इसकी वजाहत आप आज दोबारा कर दें। तो ज़रा सुन लें सब दोस्त कि जुडिशल कमीशन में टोटल 13 मेंबर हैं जिन्होंने आईनी बेंच भी बनाना है और वो जनाब वाली अली नए भर्ती करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज भी। अब उसके ये एक्ट के मुताबिक चेयरमैन तो सीधे सीधे आ गए चीफ जस्टिस, और उसके बाद ये है कि क्योंकि इसमें बेसिकली जजेस की तादाद 5 होनी है, ठीक है, और लगता ये है कि जो इसकी को बनाया गया है इसकी कंपोजिशन के मुताबिक इसमें जो है वो लॉ नोइंग या जजेस या वकला की तादाद ज़्यादा रखी गई है ताकि वो अगर मिलकर काम करना चाहें तो आसानी से वो अपनी मर्ज़ी के साथ सारे काम कर लेंगे। अच्छा जी, चेयरमैन आ गए यही अफरीदी,
अब आ जाए, प्यूने जज हैं मंसूर शाह साहब, और तीसरे जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो हैं मुनीब अख्तर साहब। अब ये जो जुडिशल कमीशन है, इसने करना क्या है कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो 13 मेंबर हैं उनमें से 3 तो ये आ गए बलहाजा ओहदा कि चीफ जस्टिस उसके सरबराह होंगे। जो मोस्ट सीनियर 3 मेंबर हैं वो इसके मेंबर होंगे, वो इसके हिस्सा होंगे, और जो आईनी कमेटी का सरबराह बनेगा वो भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। अब अगर हम मौजूदा जजेस की सीनियरिटी को देखते हैं तो यहिया अफरीदी, मंसूर शाह, मुनीब साहब, और इसके बाद चौथा नंबर आता है किनका, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सरबराह होंगे आईनी बेंच के वो भी इसका हिस्सा होंगे, लेकिन साथ ही एक और क्लास भी डाल दी गई है कि अगर ऑलरेडी सीनियरिटी के मुताबिक आईनी कमेटी के जो आईनी बेंच के जो सरबराह हैं, अगर वो ऑलरेडी जो है वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, तो फिर उनके बाद जो सीनियर मोस्ट होंगे वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। तो इसलिए इन दोनों कंपोजिशन को अगर सामने रखें तो लगता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 लोग जाएंगे वो यही होंगे जिनकी कल हम आपने जिक्र की थी, लेकिन उसमें यह है कि एक चीफ जस्टिस और 3 मोस्ट सीनियर जो जजेस जो हैं वो बेंच से लिए जाएंगे, और एक होंगे जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे। इट मीन्स ये होंगे 5। ठीक है जी, 5वें हैं जमाल मंदोखेल साहब। अब आ जाए इसमें से पीटीआई के मौजूदा दौर में यानी अपोजिशन के तहरीक इंसाफ के 2 मेंबर लगा लें, हुकूमत के 2 मेंबर लगा लें, ये हो गए जनाब 5 और 4 9 टोटल, क्योंकि 13 रुकनी ये है होगा। तो इसमें जनाब अली एक आ जाएगा बार काउंसिल का नुमाइंदा, ठीक है, एक आ जाएगा अटॉर्नी जनरल, एक आ जाएगा वजीर कानून, ये जनाब बन गए 1 2 3 4 5 6 और 5 11, बाकी रह गए हैं जी 2। उसमें से एक आएगा जनाब अली पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, तो आ गया है इसमें, ठीक है, उसको डाल के हो गए 10, 5 5 10 11 12। अब एक बंदा और रह गया जो इसने कमीशन का मेंबर बनना है, उसका इख्तियार दिया गया है स्पीकर नेशनल असम्बली को, ठीक है, और साथ उन्हें बाउंड कर दिया गया है कि वो या किसी फीमेल को अपॉइंट करेंगे या किसी नॉन मुस्लिम को। इस तरह ये हो जाएंगे 13 हो गए जनाब। अब इन 13 में अगर मैच पड़ जाता है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हर बंदा ये बात कर रहा है कि देखें जी यहिया अफरीदी और मंसूर शाह साहब जो है वह 40 साल के दोस्त हैं, ये दोनों एक ही फर्म में प्रैक्टिस करते रहे, एक ही इनका दफ्तर था, तो वो कैसे इनको छोड़ सकते हैं। हम तो छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे भाई, हम तो देखते हैं कि अब उन्होंने आइन की तशरीह करते हुए कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। बहरहाल वो देखेंगे जब वक्त आएगा। तो अब इन 13 में अगर मैच पड़ जाता है, इन केस चलो कर लें, यहिया अफरीदी साहब, मंसूर शाह साहब और मुनीब साहब जो हैं इकट्ठे हों, तीनों जो मोस्ट सीनियर जज हैं, तो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल अगर उनका साथ दें तो फिर तो वो जो चाहेंगे वो जज लग जाएंगे, क्योंकि 5 2 ये हैं और 2 आ जाएंगे 7 अपोजिशन वाले 7, और 6 13 वो रह जाएंगे 6, जो हम समझते हैं कि 2 हुकूमती, 2 एक अटॉर्नी जनरल, एक वजीर कानून,
ठीक है, एक बार काउंसिल का नुमाइंदा तो एक स्पीकर का नुमाइंदा, ये सब मिलाकर जो है बाकी रह जाते हैं टोटल 6 लोग। तो अगर तो जुडिशरी आ जाती है सेम पेज पर तो उनके हो जाएंगे। अब ये जो तबसरा कर दिया जाता है कि जुडिशरी से ये अख्तियार 26वीं आईनी तरमीम में छीन लिया गया है, मैं सिर्फ उन दोस्तों के लिए कि ये बता दें कि इसमें कौन सा इक़्तिदार छीना गया है। क्या ये 5 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट से इनका तल्लक है? अगर तो आप समझते हैं कि सिर्फ जो लाइक माइंडेड ग्रुप हों, जो लाइक माइंडेड जजेस हों, अगर उनके साथ कोई बंदा डिफ़र करता है तो उसको हमने जज नहीं मानना, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जजेस से ये इख्तियार छीन लिया गया है। लेकिन अगर 5 के 5 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन वो किसी ओपिनियन पर जमा नहीं होते, खा ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से नहीं होते, ठीक है, खा इलाकाई इंटरेस्ट की वजह से जमा नहीं होते या किसी और वजह से, तो फिर तो ज़ाहिर है अक्सरियत राय से फैसला होगा। तो दोस्तों, अब आईनी कमेटी से पहले जब 15 जज से बढ़ाकर 16 जज से बढ़ाकर आपने 23 जजेस पे जाना है, 25 पे जाना है, तो अब बातचीत किस किस में जारी है नून लीग और पीपल्स पार्टी में कि भाई बताओ, अगर इतने नए जज भर्ती करने हैं तो मेरा कोटा क्या होगा, आपका कोटा क्या होगा? अभी तो सिर्फ जो कमेटी है, जुडिशल काउंसिल है, उसकी नुमाइंदगी पे दोनों जमातें मुतफिक नहीं थी। तो अब जब ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने भी आना है, अल्लाह ताला के बाद उसके हाथ में बड़ी पावर होती है, इख्तियार होता है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मेरा बंदा जाए, हर पार्टी की ख्वाहिश होगी मेरा जाए। तो बहरहाल अब इन 25 जजों के हवाले से मेरी दरख्वास्त होगी हुक्मरान इत्तेहाद से कि ठीक है, अगर आपने आपस में कोटा भी करना है और यकीनी तौर पर करेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आपके साथ पास अच्छी शोहरत के लोग भी मौजूद हैं, तमाम जमातों में होते हैं। आपके पास डेड ऑनेस्ट लोग मौजूद हैं और आपके पास चोर भी मौजूद हैं। अगर आपने इस मुल्क के अवाम का ख्याल करना है, तो अगर अपनी साख का ख्याल करना है, तो मुझे यकीन है कि आप अच्छी शोहरत के हामिल जो लोग हैं उन्हें आप भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, दूसरा जो मामला है कि आज आप सारा दिन कभी एक कान से खबर सुनते होंगे, कभी दूसरे से सुनते होंगे कि एक अमरीकी वफद जो है वो आज डयाला जेल पहुंच गया है। हाहाकार मची हुई है सोशल मीडिया पे कि भाई, क्योंकि हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि इतने अरकान कांग्रेस का लेटर आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब विक्ट्री स्टैंड के करीब पहुंचे हुए हैं, तो उससे पहले ही अमेरिकन एम्बेसी ने जो है वो भागदौड़ शुरू कर दी है। और बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि आज डयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, आज उसको एक एक लफ्ज़ का हिसाब देना पड़ेगा कि भाई आपने कप्तान से एयर कंडीशन कैसे वापस लिया, आपने कप्तान से पंखा कैसे वापस लिया, आपने कप्तान की मुलाकातों पर कैसे पाबंदी लगाई। बहुत से हमारे जो जज्बाती दोस्त हैं पीटीआई से तल्लुक़ रखने वाले, वो ये तबसरा भी कर रहे थे। और बहुत से लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें बिहाइंड द वॉल देखना चाहिए, वो भी एक भेड़ चाल में यही खबरें दे रहे थे कि पता नहीं डयाला से बड़ी खबर आ रही है, डयाला से ये हो रहा है। हम हमारा क्योंकि वो स्टाइल नहीं है, लेकिन डयाला जेल का दौरा अमरीकी वफद ने क्यों किया, उसकी आपको वजूहत बता देते हैं कि बेसिकली 3 अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो डयाला जेल में कैद हैं, और ज़ाहिर है कि उन्हें एक्सेस दी गई है उन अमेरिकन शहरियों को कि वो अपनी एम्बेसी तक जो है वो उन्हें एक्सेस कर लें, ताकि उनके केस के हवाले से अगर अमेरिका उनकी को मदद कर सकता है तो कर ले। और ये प्रैक्टिस सिर्फ डयाला जेल में नहीं है, खुदा के बंदो, हमारे जितने लोग बरतानिया की जेलों में कैद हैं, पाकिस्तान के शहरियों की बात कर रहा हूँ, दुबई में कैद हैं, गल्फ में कैद हैं, अमेरिका में है, यूरोप में है, तो पाकिस्तान का सफारतखाना जो भी होता है उसको एक्सेस दी जाती है, ताकि वहाँ अगर उन्हें कोई माइनर क्राइम है, उन्हें छोटा मोटा जुर्माना करना है,
ज़ाहिर है जो बंदा जेल में है उसके पास तो पैसे नहीं होते, वो अदा कर दिए जाएँ। बाकी दीगर मामलात हैं। तो इसलिए ये सुन लें वो लोग जो सुबह से जिन्हें डिसइन्फॉर्मेशन का सैलाब जिनके पास जा रहा था कि 3 अमरीकी शहरी आबद मलिक, सदीक़ा सईद, एलेक्स ये अडयाला जेल में बंद हैं। और मज़ीद ये सुन लें कि जो वफद था उसमें जनाब अरफान जान साहब शामिल थे, मैक मुर्फी शामिल था और राहील जवेद शामिल था। तो इसलिए मेरे दोस्तों कुछ लोग तो चलो स्पेकुलेशन की होगी, कुछ लोगों को शायद हालात का पता ना हो, लेकिन कुछ लोग इससे अपना थंबनेल बेचने के लिए भी झूठ बोलते हैं, जो कि आप अपने उस व्यूअर के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं कि उसको आप झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल ये थी अमेरिका की सूरत हाल जो हमने आपको बुला दी। और दोस्तों हमारे आज के इस प्रोग्राम पे हम अख्ताम से जाने से पहले फिर आपसे कहेंगे, अगर आप समझते हैं कि हमने आपको कोई ख़बर दी है, आपको बायस ओपिनियन नहीं दी, आपके सामने दोनों सूरत हाल रखी हैं, तो फिर इस प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें और तज़किये गैर जानबदार सुन सकें। इजाज़त दें, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।